हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एंड नीट दंगल एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे फाउंडेशनल और हाई वेटेज चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टॉप एमसीक्यूज। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेर फर्स्ट स्टडीड बाय। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनि का मतलब है वन, यूनि मतलब वन, सेल्यूलर का मतलब है सेल, यानी कि वन सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पहली बार कौन स्टडी करे थे? क्या रॉबर्ट हुक करे थे? नहीं, रॉबर्ट हुक स्टडी नहीं करे थे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रेस्ले भी नहीं करे थे। क्या पास्चर करे थे? नहीं, पास्चर भी नहीं करे थे। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका लेवनहॉक। लेवनहॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पहली बार स्टडी करे थे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? डी, लेवनहॉक। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ ए सेल ऑर्गेनेल इज। कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा था डिटरमाइन करने के लिए, यानी देखने के लिए स्ट्रक्चरल डिटेल्स? किसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स के। तो पहला है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हम ऑटो रेडियोग्राफी से देख पा रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स को? नहीं। माइक्रो डाइसेक्शन से क्या हम सेल ऑर्गेनेल्स को देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। इससे भी क्या हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे थे, यानी कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख पा रहे थे? नहीं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से भी हम नहीं देख पा रहे थे। तो किससे हम देख पा रहे थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स देख रहे थे। किसके? सेल ऑर्गेनेल्स के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थर्ड क्वेश्चन, द फिगर ऑफ कॉक सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वेर पब्लिश्ड इन द बुक। जो फिगर्स देखे थे रॉबर्ट हुक देखे थे कॉक सेल्स के, तो वो कौन सी बुक में उन्होंने लिखे? हमको वो देखने का है। क्या उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर वो लिखे? नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर उन्होंने कॉक सेल्स के बारे में नहीं लिखे रॉबर्ट हुक। स्पीशीज प्लांटरम के अंदर क्या रॉबर्ट हुक सेल्स के बारे में लिखे? नहीं, स्पीशीज ऑफ प्लांटरम के अंदर भी नहीं लिखे। क्या जेनेरा प्लांटरम के अंदर रॉबर्ट हुक लिखे? नहीं, जेनेरा प्लांटरम के अंदर भी नहीं लिखे। तो किस बुक के अंदर लिखे? माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर कॉक सेल्स के बारे में लिखे रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन डी, माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 4, सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी कौन फॉर्मुलेट करे? क्या रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करे? नहीं, रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट नहीं करे। क्या लेवनहॉक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करे? नहीं, लेवनहॉक भी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट नहीं करे। कौन करे? क्या मार्सेलो मालपिगी करे? नहीं, मार्सेलो मालपिगी भी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट नहीं करे। तो स्क्लेडन एंड स्क्वान दोनों साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्क्लेडन एंड स्क्वान। क्वेश्चन नंबर 5, omnicellular e-cellular, that is new cells arise from pre-existing cells. This statement was given by। omnicellular e-cellular कौन दिए थे स्टेटमेंट? क्या स्क्लेडन और स्क्वान दिए थे omnicellular e-cellular बोलकर स्टेटमेंट? नहीं, स्क्लेडन और स्क्वान दोनों भी नहीं दिए थे। क्या रुडोल्फ विर्को दिए थे? यस, रुडोल्फ विर्को बोले थे omnicellular e-cellular का स्टेटमेंट दिए थे, यानी कि जितने भी नए सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पुराने सेल से ही टूटकर नए सेल्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी बात सही है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में? क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लैक हिस्टोन्स रहती है, हिस्टोन्स नहीं पाए जाते? यस, ये बात सही है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या प्रोकैरियोटिक सेल जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप नहीं रहता? हाँ, नहीं रहता। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का रहता। हाँ, तो 3 ऑप्शंस भी सही है। ए भी सही है ऑप्शन, बी भी सही है ऑप्शन, और सी भी सही है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता, डी, ऑल ऑफ दिस, यानी जो ए बी सी है ये सब ट्रू है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स रहते, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रहते और नेक्ड डीएनए प्रेजेंट रहता बैक्टीरियल सेल के अंदर? तो क्या वो प्लाज्मिड्स है, क्या वो न्यूक्लियोइड है, क्या वो मेसोसोम्स है या बैक्टीरियोफेजेस है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मिड। यानी प्लाज्मिड्स कैसे रहते, सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहते, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर के पाए जाते हैं इनके पास नेक्ड डीएनए प्रेजेंट रहता बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्लाज्मिड्स किस में प्रेजेंट रहते, बैक्टीरियल सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश देन द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे रहते, स्मॉलर रहते क्या? नहीं, स्मॉलर तो नहीं रहते। स्लोवर रहते क्या? नहीं। ऑप्शन बी है लार्जर रहते और स्लोवर रहते, नहीं, ये दो भी नहीं हो सकते। ऑप्शन डी है लार्जर भी रहते और फास्टर भी रहते, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ये कैसे रहते, स्मॉलर रहते और फास्टर रहते, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर, छोटे रहते, ये स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर। क्या ये मल्टीप्लाई फास्टर करते? यस, ये फास्ट मल्टीप्लाई करते, तो हम यहाँ लिख देंगे फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर और फास्टर कौन सा सेल रहता, वो प्रोकैरियोटिक सेल रहता। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। एक्स एक स्ट्रक्चर है, किसके अंदर है वो, प्रोकैरियोट्स के अंदर दिखता, that is concerned with storage of reserve food materials like cyanophysian granules. X could be, X का फंक्शन क्या है, वो स्टोर करता रिजर्व फूड मटेरियल को, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रैन्यूल से। तो X क्या है, क्या वो गैस वैक्यूल्स है, क्या वो प्लाज्मिड्स है, या वो इंक्लूजन बॉडीज है, या वो मेसोसोम है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूजन बॉडीज। X क्या है, या इंक्लूजन बॉडीज है। सो करेक्ट आंसर इज सी, इंक्लूजन बॉडीज, जो किसके अंदर पाया जाता, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता। और इंक्लूजन बॉडी का काम क्या है, वो स्टोर करता रिजर्व फूड मटेरियल को, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। सेल थ्योरी क्या बोलती, फर्स्ट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी जितने भी नए सेल्स हम देखते हैं वो पुराने सेल से ही टूटकर बनते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये भी सही है। ऑल सेल्स आर लिविंग, यानी जितने भी सेल्स है वो लिविंग हो सकते, नहीं, जितने भी सेल्स है वो लिविंग नहीं हो सकते। और ऑप्शन 4 है बोथ 1 and 2, तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है बोले हम, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता, फोर्थ, यानी कि बोथ 1 and 2। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। हमको यहाँ लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा, हमें यहाँ क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नर्व सेल। क्या नर्व सेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सिंगल सेल है। क्या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, माइकोप्लाज्मा तो स्मॉलेस्ट सेल है। क्या आरबीसीज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग है, यानी कि जो ऑस्ट्रिच का अंडा रहता है वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 3, ऑस्ट्रिच एग। आंसर विल बी 3, ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन नंबर 12,
द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोट फ्रॉम अ यूकैरियोट सेल इज टू चेक फॉर। कौन सा सिंपल वे है हमको डिफरेंस दिखाने के लिए प्रोकैरियोट को यूकैरियोट सेल से? तो क्या उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट के पास जा रही तो क्या वो प्रोकैरियोट के पास भी पाई जा रही? तो ये ऑप्शन तो दोनों के पास भी पाया जाता, यूकैरियोट के अंदर भी पाया जाता और प्रोकैरियोट के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता। तो ये तो डिफरेंस नहीं बता रही, तो ये ऑप्शन नहीं होता क्वेश्चन के हिसाब से। क्या डीएनए है? डीएनए तो दोनों के अंदर भी पाया जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या प्रोटीन से दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए? नहीं, प्रोटीन्स भी नहीं होता, यूकैरियोट के अंदर भी पाए जाते, प्रोकैरियोट के अंदर भी पाए जाते। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। डिफरेंस बताने के लिए हमको प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से, यानी प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर 2, अ न्यूक्लियस। Question number 13. All plants are composed of different kinds of cells. These statements belong to. जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट कौन बोले, कौन से साइंटिस्ट बोले? अब हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लमार्क। क्या हम लमार्क के बारे में पढ़े सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में? नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वॉन हेलमंट के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़े, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है हुगो दे व्राइस। क्या हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़े? नहीं, ये साइंटिस्ट के बारे में भी नहीं पढ़े हम। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है स्क्लेडेन। स्क्लेडेन ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, बल्कि स्टेटमेंट दिए थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता हमारे पास फोर्थ। कौन सा है वो, कौन से साइंटिस्ट दिए थे नेम? स्क्लेडेन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है द शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इज। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा रहता? क्या वो फ्लैट एंड थ्रेड लाइक रहता? नहीं, फ्लैट एंड थ्रेड लाइक ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का शेप नहीं रहता। क्या वो इरेगुलर रहता? नहीं, इरेगुलर भी नहीं रहता उन लोगों का शेप। क्या वो राउंड और ओवल रहता? नहीं, राउंड और ओवल भी नहीं पाया जाता ह्यूमन रेड ब्लड सेल का शेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता हमारे पास फर्स्ट, जो कैसा रहता ह्यूमन रेड ब्लड सेल का शेप? राउंड और बाइकॉनकेव रहता। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, राउंड और बाइकॉनकेव पाया जाता। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोट्स की जो सेल एनवेलप है वो किस चीज़ की बनी हुई है? क्या सेल एनवेलप जो प्रोकैरियोट की है उसके अंदर क्या ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता? हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता। क्या उसके अंदर सेल वॉल पाया जाता प्रोकैरियोट्स के सेल एनवेलप के अंदर? यस, सेल वॉल भी पाया जाता। क्या उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता? यस, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता प्रोकैरियोट्स के सेल एनवेलप के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन 1, 2, 3 भी करेक्ट है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 भी करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाता है इसका? फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ दिस। 16th क्वेश्चन है हमारे पास द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोट का उसे हम क्या बोलते? क्या हम उसे न्यूक्लियस बोलते? नहीं, हम उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते। क्या हम उसे न्यूक्लियोलस बोलते? नहीं, हम उसे न्यूक्लियोलस भी नहीं बोलते। क्या हम उसे सेंट्रोजम बोलते? नहीं, हम उसे सेंट्रोजम भी नहीं बोलते। तो हम उसे क्या बोलते प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को? हम प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को बोलते न्यूक्लियोइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास कौन सा? आंसर 3, न्यूक्लियोइड। 17th क्वेश्चन है हमारे पास पॉलीजम्स हैव 2 कंपोनेंट्स, वन इज राइबोसोम वाइल अनदर इज। पॉलीजम के अंदर कितने कंपोनेंट्स रहते? 2 कंपोनेंट्स रहते। एक क्या है? राइबोसोम है, और दूसरा हमको मालूम करना है। तो चले अब हम ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता। क्या गोल्जी बॉडीज है दूसरा राइबोसोम का कंपोनेंट? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पॉलीजम का कंपोनेंट क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, एमआरएनए। जो 2 कंपोनेंट्स है पॉलीजम के, एक राइबोसोम और एक कौन सा है? एमआरएनए है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता हमारे पास आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेसोसोम।
हमारे पास 4 ऑप्शंस ये सो हमको, और हमको इसमें से बोलना है कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से मेसोसोम का। क्या रेस्पिरेशन फंक्शन है मेसोसोम का? यस, रेस्पिरेशन फंक्शन है मेसोसोम का। क्या डीएनए रेप्लिकेशन करना मेसोसोम का फंक्शन है? यस, डीएनए रेप्लिकेशन करना मेसोसोम का फंक्शन है। क्या वो इंक्रीज करता है एंजाइमेटिक कंटेंट को? यस, इंक्रीज करता है एंजाइमेटिक कंटेंट को। कौन इंक्रीज करता? मेसोसोम करता। क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता मेसोसोम? नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फंक्शन नहीं है हमें पूछा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि रिप्रोडक्शन मेसोसोम नहीं करता। ऑप्शन विल बी 4, रिप्रोडक्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट क्या है? क्या वो 30S है? नहीं, 30S नहीं है, क्योंकि 30S स्मॉलर सब यूनिट है। क्या वो 40S है? नहीं, 40S तो होता ही नहीं प्रोकैरियोट का, ये यूकैरियोट का होता। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। क्या वो 60S है? नहीं, 60S किसका रहता है? यूकैरियोट का रहता, प्रोकैरियोट का नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड है, यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट कौन सा है? 50S है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? ये 4 में से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता? राइबोसोम, क्या राइबोसोम स्ट्रक्चर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता राइबोसोम, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मेसोसोम, क्या मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम भी पाया जाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता। तो कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ? न्यूक्लियर एनवेलप, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल्स किसके किसके अंदर रहते? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते? यस, पाए जाते। सेकेंड ऑप्शन है पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते? यस, इसके अंदर भी पाए जाते। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन है ऑल बैक्टीरिया, यानी कि पूरे बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते। क्या? नहीं, पूरे बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, यानी कि ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं पाया जाता? क्या उसके पास न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता? यस, नहीं पाया जाता। क्या उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स रहते? नहीं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। क्या उसके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट नहीं रहते। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं रहता, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं रहते और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट नहीं रहता। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, several ribosomes may attach to a single mRNA and form chain called। बहुत सारे अलग अलग राइबोसोम अटैच रहते एक सिंगल mRNA में और एक चेन बनाते हैं। हम उस चेन को क्या बोलते? क्या हम उस चेन को पॉलीसोम बोलते? क्या हम उस चेन को पॉलीराइबोसोम बोलते? क्या हम उस चेन को फैगोसोम बोलते? यानी तो बोथ 1 and 2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। हम उससे पॉलीजम भी बोलते हैं और पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ, बोथ 1 and 2। इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रोमैटोफोर्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज विद इन द सेल्स। ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स है जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फूड स्टोरेज सेल के अंदर ही।
सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल रहता ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है inclusion bodies lying freely inside the cells for carrying out various metabolic activities। inclusion bodies freely lie कर रहे सेल के अंदर, क्या कैरी कर रहे हैं लोग? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिगमेंट्स, यानी एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, और ये क्या कंटेन कर रही? पिगमेंट्स कंटेन करी। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? फोर्थ। सो द आंसर विल बी फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, membranous extension into the cytoplasm which contain pigments। The genetic material in prokaryote is, जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोट के अंदर वो कैसा रहता? एसोसिएटेड विथ एसिडिक प्रोटीन्स, क्या वो एसोसिएटेड रहता एसिडिक प्रोटीन्स के साथ? नहीं, ये नहीं रह सकता। एनवेलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट का क्या वो इन्वेलप्ड रहता? नहीं, नहीं रहता। क्या वो प्लास्मिड्स के साथ रहता जेनेटिक मटेरियल? नहीं, प्लास्मिड्स के साथ भी नहीं रहता। तो इसका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स का कैसा रहता? बेसिकली नेक्ड रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, बेसिकली नेक्ड, ऑप्शन नंबर 1। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट के अंदर क्या एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता? हमको इसके अंदर क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्या प्रोकैरियोट के अंदर एनवेलप्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता? नहीं, नहीं प्रेजेंट रहता। राइबोसोम आर एब्सेंट, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम एब्सेंट रहते? नहीं, राइबोसोम तो प्रेजेंट रहते। एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्या उनके अंदर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट रहता? यस, इनके अंदर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट रहता। सो द इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी, ओनली सी, ओनली सी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज, हमें यहाँ क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है बैक्टीरियल सेल के लेयर्स की, बैक्टीरियल सेल एनवेलप लेयर्स की। फर्स्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन फॉलोड बाय ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, सेल वॉल फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल फॉलोड बाय ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल। करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारे पास? पहले ग्लाइकोकैलिक्स रहता, फिर उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट रहती, फिर उसके बाद कौन सी प्रेजेंट रहती? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। द लॉन्गेस्ट portion of the bacterium flagellum that extend from the cell surface to the outside is called, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है बैक्टीरियल फ्लैजेलम का जो एक्सटेंड होता सेल की सरफेस से और बाहर की तरफ आता, हम उसको क्या बोलते? क्या हम उसे हुक बोलते? नहीं, हम उसे हुक तो नहीं बोलते। क्या हम उसे बेसल बॉडी बोलते? नहीं, हम उसे बेसल बॉडी भी नहीं बोलते। क्या हम उसे शाफ्ट बोलते? नहीं, हम उसे शाफ्ट भी नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं? हम उसे फिलामेंट बोलते। यानी जो लॉन्गेस्ट पोर्शन रहता बैक्टीरियम फ्लैजेलम का जो सरफेस टू द आउटसाइड आता, उसे हम फिलामेंट बोलते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, फिलामेंट। Which layer of the cell envelope determine the shape of the cell and provide strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing? ऐसी कौन सी लेयर है सेल एनवेलप के अंदर जो डिटरमाइन करती शेप सेल की और प्रोवाइड करती एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रिवेंट करती बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या वो सेल मेम्ब्रेन है? नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या वो ग्लाइकोकैलिक्स है? ग्लाइकोकैलिक्स तो प्रोटेक्शन में काम करती, तो ये भी नहीं हो सकती। क्या वो कैप्सूल है? नहीं, कैप्सूल भी वो नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती? शेप देती सेल को और प्रोवाइड करती स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रिवेंट करती बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से।
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या वो 50S रहते? नहीं, 50S नहीं पाए जाते। क्या वो 60S के पाए जाते प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? नहीं, वो 60S के भी नहीं रहते। क्या वो 80S के रहते? नहीं, 80S के नहीं रहते। 80S के कौन से रहते? यूकैरियोट रहते, प्रोकैरियोट नहीं रहते। प्रोकैरियोट 70S के पाए जाते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, 70S. Mesosomes are the infolding of the cell membrane. They help. मेसोसोम्स क्या है? इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन के। ये क्या करते? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करते? इंक्रीज करते सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। थर्ड ऑप्शन है आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्या ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर पाए जाते? नहीं, ये दोनों के अंदर नहीं पाए जाते। ये खाली प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते, यूकैरियोट के अंदर ये नहीं पाए जाते। सो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में है बोथ 1 and 2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, बोथ 1 and 2. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called. बहुत से बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए रहते, उसके बाहर क्या पाया जाता? जीनोमिक डीएनए पाया जाता। ये जो स्मॉलर डीएनए है हम इसे क्या बोलते? क्या हम उसे क्रोमैटिन बोलते? नहीं, हम उसे क्रोमैटिन नहीं बोलते। क्या हम उसे प्लास्टिड्स बोलते? नहीं, हम उसे प्लास्टिड्स भी नहीं बोलते। क्या हम उसे प्रोफेज बोलते? नहीं, हम उसे प्रोफेज भी नहीं बोलते। तो हम उसे क्या बोलते? हम उसे प्लाज्मिड्स बोलते। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, प्लाज्मिड्स. The best way to identify a cell as a either plant cell or animal cell is to determine whether सेल प्लांट का है या एनिमल का है। हम इसे कैसे डिटरमाइन करते? ऑप्शंस देखेंगे यहाँ। इट केम फ्रॉम अ सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या ऐसे देखते? सिंगल सेल है या नहीं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या नहीं तो हम ऐसा देखते कि इट हैज़ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट हैज़ ए साइटोसोल। क्या इसके अंदर साइटोसोल से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते? नहीं, हम इसे किससे डिफ्रेंशिएट करते? सेल वॉल से डिफ्रेंशिएट करते। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो एक यूनिक चीज़ पाई जाती है वो क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट रहता? प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, इट हैज़ अ सेल वॉल. Which of the following is seen only in prokaryotic cell? ये 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाई जाती? फर्स्ट है हमारे पास लाइजोसोम। क्या लाइजोसोम खाली प्रोकैरियोट के अंदर ही पाई जाती? जी नहीं, ये लाइजोसोम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर भी पाई जाती। यूकैरियोट के अंदर ही पाई जाती। क्या वो राइबोसोम है? नहीं, राइबोसोम भी नहीं हो सकता। क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो खाली प्रोकैरियोट के अंदर ही पाई जा रही? नहीं, प्रोकैरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता, यूकैरियोट के अंदर भी पाया जाता। मेसोसोम एक ऐसी चीज़ है जो खाली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर 3, मेसोसोम. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया के अंदर नंबर एंड अरेंजमेंट जो रहता फ्लैजेला का वो बहुत ज़्यादा रहता। बैक्टीरियल फ्लैजेलम कौन सी चीज़ों से बना हुआ रहता? कौन से 3 पार्ट्स ऐसे उसके हैं? तो इसके अंदर कितने पार्ट्स पाए जाते? मेनली 3 पार्ट्स पाए जाते। क्या 2 पार्ट्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेलम के अंदर? नहीं पाए जाते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। 3 पार्ट्स पाए जाते। कौन से है वो? फिलामेंट, हाँ फिलामेंट पाया जाता। क्या हुक पाया जाता उनके अंदर? यस, हुक भी पाया जाता। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता क्या उनके अंदर? नहीं, फिलामेंट, हुक, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता इनके अंदर। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है 3 पार्ट्स पाए जाते। फिलामेंट क्या उनके अंदर पाया जाता? यस, बैक्टीरियल फ्लैजेलम के अंदर फिलामेंट पाया जाता। क्या बैक्टीरियल फ्लैजेलम के अंदर शाफ्ट पाया जाता? नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो चुका है। 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन से है? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4th. 3 पार्ट्स कौन से है बैक्टीरियल फ्लैजेलम के? फिलामेंट,
हुक एंड बेजल बॉडी। Which of the following structure would you expect to find in a bacterium? कौन सा स्ट्रक्चर आप एक्सपेक्ट कर रहे बैक्टीरियम के अंदर पाया जाता? फर्स्ट है न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या गोल्जी अपैरेटस? नहीं, गोल्जी अपैरेटस भी नहीं हो सकता। क्या वो लाइसोसोम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियम के अंदर पाया जाता? नहीं, वो लाइसोसोम भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बैक्टीरियम के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी लेयर जो सराउंड रहती सेल वॉल के बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि फर्स्ट कौन सी पाई जाती बोले हम? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेल वॉल पाई जाती बोले हम, तो ये तो सही है ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर 1, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती? नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स तो पहली लेयर वही रहती। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, क्या वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में रहती? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। बैक्टीरियल सेल जेनेटिकली engineered to possess and glycosylated proteins। क्या ये हो सकता ऑप्शन? ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक ऐसी लेयर थी जो सराउंड थी सेल वॉल के। यानी कि पहले कौन सी पाई जाती? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद कौन सी पाई जाती थी हमारे पास? सेल वॉल पाई जाती थी, यानी कि सराउंडिंग वॉल बोलते हैं हम इसे ही। अ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज रिलेटेड टू। बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल क्या रिलेट कर रहा? क्या वो सेल वॉल को रिलेट कर रहा? नहीं, वो सेल वॉल को रिलेट नहीं कर रहा। क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिलेट कर रहा? नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिलेट नहीं कर रहा। फोर्थ ऑप्शन तो नन ऑफ दिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि जो बैक्टीरिया के अंदर हम जिसे कैप्सूल बोल रहे हैं, हम वो किसको बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स को बोल रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लाइकोकैलिक्स। Which of the following is incorrect for ribosomes? 4 ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है राइबोसोम के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। वो 2 सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है राइबोसोम। हाँ, ये बात सही है। हमारे पास क्या पूछा या हमको इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म पॉलिज्म। ये भी नहीं हो सकता। मैं अटैच टू एमआरएनए, ये एमआरएनए को अटैच हो सकता है, ये तो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अभी हम इसे गलत ही मानते हैं। हमको क्या पूछा हुआ? इनकरेक्ट पूछा। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है। ये बात इसमें नो गलत लिखे राइबोसोम के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाता? फोर्थ, यानी कि हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अ प्लांट सेल हैज़। प्लांट सेल के पास क्या क्या पाया जाता? अ सेंट्रियोल फॉर सेल डिवीजन। सेंट्रियोल पाया जाता सेल डिवीजन के लिए? नहीं, ये बात गलत है। अ सेंट्रोजोम इनएक्टिव इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। क्या सेंट्रोजोम इनएक्टिव रहता नॉन डिवाइडिंग सेल्स के पास? ये भी गलत है बात। एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या प्लांट सेल के पास एब्सेंट रहती सेल मेम्ब्रेन? ये भी गलत है बात। तो कौन सी बात सही है इसके अंदर? कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिसके अंदर क्या बोला गया? अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता, और क्या प्रेजेंट रहता इनके अंदर? रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और ये यूनिक फीचर है प्लांट का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से? फर्स्ट, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड सेल वॉल। In terms of shape and size of mitochondria, considerable degree of variability is observed. The number of mitochondria per cell is variable depending on the mitochondria cell। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल रहता है। किसके ऊपर डिपेंड रह के वो वेरिएबल रहता माइटोकॉन्ड्रिया? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें
मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, क्या हम उसे मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल देखकर देखते हैं? हाँ, ये बात सही है। बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी है उसके बेसिस पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेरिएबल डिपेंडिंग रखते। क्या? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, क्या हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं? यस, ये तीन बातें भी सही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। Different cells have different size. Arrange the following cells in descending order of their size. Choose the correct option among the following. हमको सेल्स को कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा रहता, तो सेकेंड ऑप्शन पहले आता। तो इसमें देख लेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दो में से एक हो सकता। ऑस्ट्रिच के बाद कौन सा आएगा? ह्यूमन आरबीसी आएगा, यानी कि थर्ड ये आएगा, सेकंड। तो इसमें देख लेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी सेकंड के बाद थर्ड, यहाँ फर्स्ट आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सेकंड करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट? कौन सी फीचर कॉमन है प्रोकैरियोट और बहुत सारे यूकैरियोट के अंदर? क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट, क्या दोनों के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता? नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। सेल वॉल प्रेजेंट, क्या सेल वॉल प्रेजेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट? क्या सेल वॉल प्रेजेंट है बहुत सारे यूकैरियोट के अंदर और प्रोकैरियोट के अंदर? यस, ये बात सही है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस तो इन लोगों के अंदर प्रेजेंट रहता ही है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, हाँ ये बात गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती, यानी प्रोकैरियोट और बहुत सारे यूकैरियोट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती? सेल वॉल प्रेजेंट रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, सेल वॉल प्रेजेंट। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of, जो रिजर्व मटेरियल रहता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर? क्या वो वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता? क्या वो मीजोजम के फॉर्म में स्टोर होता? क्या वो इंक्लूजन बॉडीज विच आर बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन उसमें जाके स्टोर होता? इंक्लूजन बॉडीज विच आर नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम उसके अंदर जाके स्टोर होता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, इंक्लूजन बॉडीज विच आर नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ऐसे इंक्लूजन बॉडीज जो किसी भी मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होते उसके अंदर आके स्टोर होता फूड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, इंक्लूजन बॉडीज विच आर नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप कंसिस्ट कितने करते हैं? 3 लेयर स्ट्रक्चर, टाइटली बाउंड रहते हैं 3 लेयर स्ट्रक्चर। द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, हमें क्या बताना है? सीक्वेंस बताना है आउटर मोस्ट से लेके इनर मोस्ट से, यानी कि पहला कौन सी मेम्ब्रेन लेयर पाई जाती, फिर दूसरी कौन सी लेयर पाई जाती, फिर तीसरी कौन सी लेयर पाई जाती, हमें यह बताने का है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आउटर मोस्ट सेल वॉल फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन ग्लाइकोकैलिक्स। क्या आउटर मोस्ट हमारे पास सेल वॉल पाई जाती? नहीं, हमारे पास आउटर मोस्ट सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये ऑप्शन गलत है। आउटर मोस्ट सेल वॉल फॉलोड बाय ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख लेंगे हम, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स तो पहली पाई जाती लेयर, फिर उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, हमारे पास कौन सी पाई जाती? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल पाई जाती, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, outermost glycocalyx followed by cell wall and then plasma membrane. So the correct option will be 4th, outermost glycocalyx, then cell wall, then
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। A common characteristic feature of plant sieve tube cells and most mammalian erythrocyte is, कौन सा कॉमन फीचर है प्लांट सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, बहुत सारे मोस्ट मेमेलियन एरिथ्रोसाइट के अंदर। सो सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, नहीं ये तो नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट मेमेलियन एरिथ्रोसाइट के अंदर ये कॉमन फीचर है, प्लांट सीव ट्यूब सेल्स और मोस्ट मेमेलियन एरिथ्रोसाइट के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ यूकैरियोटिक सेल, कौन सा ट्रू नहीं है यूकैरियोटिक सेल के अंदर? अब हम यहाँ देखेंगे, इट हैज़ 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, हाँ ये बात तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट सर्कुलर डीएनए, हाँ ये बात भी सही है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये बात भी सही है। तो कौन सी बात गलत है इसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये इसके अंदर ट्रू नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, endoplasmic reticulum is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids. Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? हमें क्या बताना है इसके यहाँ? incorrect statements बताना है किसके बारे में? inclusion bodies के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है दे आर नॉट बॉन्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये बात तो सही है। हमको यहाँ क्या बताना है? गलत बात बताना है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे हम, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, क्या ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करते? हाँ ये बात सही है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है, ये याद रखिए। दिस रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये बात भी सही है। तो इसके अंदर कौन सी बात गलत है? तो इसके अंदर कौन सी बात गलत है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेस्शन ऑफ फूड, ये इंजेस्शन ऑफ फूड के लिए इन्वॉल्व रहते, ये बात इसके अंदर गलत लिखी हुई है इंक्लूजन बॉडीज़ के वास्ते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर लेंगे हम यहाँ। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेस्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये बात इसके अंदर गलत लिखी हुई है। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, सेल्स डिवाइड होते और नए सेल्स बनते प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये कॉन्सेप्ट कौन से साइंटिस्ट दिए? क्या वो मैथिस क्लेडेन दिए? नहीं, मैथिस क्लेडेन नहीं दिए। क्या वो थियोडर स्क्वान बोले थे कि नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते? नहीं, इन्हों भी नहीं बोले थे। क्या मैथिस क्लेडेन और थियोडर स्क्वान दोनों मिलकर ये बात बोले कि सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते प्री एग्जिस्टिंग सेल से? नहीं, ये बात दोनों नहीं बोले। तो कौन बोले? रुडोल्फ विर्को बोले कि जो सेल्स रहते हैं वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, रुडोल्फ विर्को। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें क्या स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढने का है। फर्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये बात तो सही है। हमें क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स, हाँ ये बात भी सही है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ माइकोप्लाज्मा के अंदर वॉल सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बात भी सही है। तो इसके अंदर कौन सी बात गलत है? सेकेंड ऑप्शन गलत है, जिसमें क्या बोला जा रहा है? पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो पिलाई और फिम्ब्रे है वो मेनली किस में इन्वॉल्व रहते बोल रहे हो? मोटिलिटी में इन्वॉल्व रहते बोल रहे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। पहली बात तो पिलाई और फिम्ब्रे बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसे रहते हैं? नॉन मोटाइल रहते, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। असर्शन है हमारे पास, पिलाई आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन, क्या ये बात सही है? पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहते हैं, हाँ ये बात सही है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। और ये क्या किस में हेल्प करते? कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करते। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है, यानी कि असर्शन सही है। अब हम रीज़न देखेंगे।
रीजन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल्ड बाय फर्टिलिटी फैक्टर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So answer will be 1. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब हमको यहाँ क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो पहला है हमारे पास क्या है, यहाँ पी में क्रिस्टे। क्रिस्टे किसके अंदर प्रेजेंट रहता? पहली बात तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता? ये इनफोल्डिंग्स रहती माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पी का कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड हो जाएगा। पी विल बी थर्ड। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, थैलेकॉइड्स है। थैलेकॉइड्स का देखेंगे अब हम। थैलेकॉइड्स कैसे रहते? फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स रहते स्ट्रोमा के अंदर प्लास्टिड्स के। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर फोर्थ। क्यू का कौन सा हो गया? फोर्थ। सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम के अंदर। तो आर का कौन सा हो गया? 1। तो डेफिनेटली एस का कौन सा हो जाएगा? 2। अब हम यहाँ ऑप्शंस को देख लेंगे। यहाँ P3 Q4 P3, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखेंगे अब हम, ये भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, P3 Q4 R1 S2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास यहाँ? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता? मेसोसोम क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता? ये तो पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल का ये मेन फंक्शन यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी पाया जाता। न्यूक्लियर एनवलप, क्या न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता? नहीं, न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। क्या राइबोसोम नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट के अंदर? ना, राइबोसोम भी पाया जाता प्रोकैरियोट के अंदर। कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट के अंदर? वो है न्यूक्लियर एनवलप। करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, न्यूक्लियर एनवलप। गिवन बिलो आर सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं और उसके फंक्शंस दिए हुए। अब हमें यहाँ इनकरेक्ट मैच को देखना है, कौन सा है? लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस करता? यस, ये बात तो सही है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताने का है, इनकरेक्ट। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है? स्पिंडल फॉर्मेशन में काम करती है। हाँ, ये बात भी सही है। हमें क्या बताना है? पहले ही बोल दी मैं, इनकरेक्ट चीज़ हमें बताने का है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताने का है। स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स, ये बात भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या फोटोसिंथेसिस करता? नहीं, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। फोटोसिंथेसिस कौन करता? फोटोसिंथेसिस राइबोसोम करता। तो इसके इनकरेक्ट मैच कौन सा है? यहाँ फोर्थ है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया के अंदर? क्या वो न्यूक्लियोइड परफॉर्म करता? नहीं, न्यूक्लियोइड नहीं करता। क्या वो राइबोसोम करता? राइबोसोम का तो काम फोटोसिंथेसिस है, ये भी नहीं करता। क्या वो सेल वॉल है जो फंक्शन करता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फंक्शन करता माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर? नहीं, सेल वॉल भी नहीं करता। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है मीजोसोम। मीजोसोम क्या करता? फंक्शन करता माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, मीजोसोम। So we tick here mesosomes. Which one of the following does not differ in E. coli and Clydomonas? कौन सी चीज़ डिफरेंट नहीं रहती E. coli के अंदर और क्लाइडोमोनास के अंदर? सो फर्स्ट है राइबोसोम। क्या राइबोसोम? नहीं, ये तो अलग अलग रहते। क्या वो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या वो सेल वॉल है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ई कोलाई और क्लाइडोमोनास के अंदर, दोनों के अंदर भी कैसी रहती? सेम रहती। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, सेल मेम्ब्रेन।
अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, मैच लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट को और सही ऑप्शन को चूज करने का है। यहाँ लिस्ट 1 है और ये कौन सा है, लिस्ट 2 है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, एक हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी है। तो ए का क्या हो गया, क्यू हो गया। तो हम यहाँ देख लेंगे ए क्यू किस में है, ए क्यू ए पी भी नहीं हो सकता, ए एस भी नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, फर्स्ट या नहीं तो सेकंड ऑप्शन होता। अब हम सेकंड देखेंगे बी, राइबोसोम। राइबोसोम किस में मदद करता, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता। तो बी का कौन सा हो जाता, पी हो जाता, बी पी। तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होता इसके अंदर, क्यों बोलते, ए क्यू बी आर आ रहा, बी आर नहीं, हमारे पास क्या आ रहा आंसर, बी पी आ रहा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए क्यू बी पी सी आर डी एस। यहाँ लिख लेंगे हम ए क्यू लिख लिए हम, बी पी सी आर डी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट है, मार्क कर लेंगे। 59th क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमको क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। फर्स्ट हमारे पास ए क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला कौन दिए थे, ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्को दिए थे। तो ए का क्या हो जाता स्टेटमेंट, लिस्ट 2 में आर, ए आर। अब हम यहाँ ऑप्शंस में देख लेंगे, ए आर कहाँ आ रहा, ए आर। ये दो में से एक ऑप्शन हो सकता, फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ए पी बोल रहा, लेकिन ए पी करेक्ट नहीं है, ए आर करेक्ट है। अब हम बी को देख लेंगे, बी क्या है हमारे पास, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन दिए थे। तो बी का क्या हो जाता है हमारे पास, पी। अब हम यहाँ दो ऑप्शंस में देख लेंगे, थर्ड और फोर्थ में बी पी, यहाँ दो भी सेम दिए थे। अब हम सी चेक कर लेंगे, राइबोसम। राइबोसम के बारे में कौन बोले, रॉबर्ट ब्राउन। सी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। राइबोसम के बारे में रॉबर्ट ब्राउन नहीं, जॉर्ज पैलेट बोले। तो सी का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ, एस, जॉर्ज पैलेट। न्यूक्लियस के बारे में कौन से साइंटिस्ट बोले, न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन बोले। तो डी का कौन सा हो जाएगा, क्यू। अब हम मैच कर लेंगे, ए आर बी पी, बी का कौन सा था, पी, ए आर बी पी सी एस है, सी क्यू नहीं है हमारे पास, सी एस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आंसर फोर्थ। 60 क्वेश्चन देखेंगे हम, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमको यहाँ दो लिस्ट को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करने का है। लिस्ट 1 में हमको क्या दिया गया, गोल्जी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। और लिस्ट 2 में पी क्या दिया गया हमको, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। लिस्ट 2 में क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। और क्यू में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय फिशन। आर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और एस है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। पहले हम देखेंगे गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, गोल्जी अपैरेटस का काम है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, आर। यहाँ हम लिख लेंगे ए हो चुका है आर। सेकेंड है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड में काम करता। मेजर साइट क्या है इसकी, सिंथेसिस फॉर लिपिड। सेकेंड का क्या हो जाएगा हमारे पास, एस बी एस। अब हम यहाँ ऑप्शंस में देख लेंगे, ए आर, ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकेंड और थर्ड हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए आर है हमारे पास, पी नहीं है। ए आर बी एस, दोनों के अंदर भी बी एस है। अब हम सी देख लेंगे,
यहाँ सी क्या है हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व रहता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा हमारे पास, पी। सी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेंगे सी कहाँ है, सी, सी पी। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि सी क्यू नहीं हो सकता, सी पी ही हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन होता लेकिन राइबोसोम नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड, ए आर बी एस सी पी डी क्यू। अब हम 61 देखेंगे, मैच ही करना है हमको इसके अंदर भी। लिस्ट 1 में हमें क्या क्या दिया गया है, क्रिस्टे, सिस्टर्ने, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और एक्सोनिम। और लिस्ट 2 में गोल्जी अपैरेटस, सीलिया, माइटोकॉन्ड्रिया और थैलेकॉइड्स दिया हुआ है हमको। फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिस्टे। क्रिस्टे किसके अंदर पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे पाया जाता। सिस्टर्ने के अंदर नहीं पाया जाता, क्रिस्टे के अंदर क्या पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता। तो ए क्या हो जाता, आर। हम यहाँ लिख लेंगे ए आर। सेकेंड है हमारे पास सिस्टर्ने। सिस्टर्ने किसके अंदर पाया जाता, गोल्जी अपैरेटस के अंदर क्या पाया जाता, सिस्टर्ने। ए आर बी पी। अब हम ऑप्शंस में देख लेंगे, ए एस तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकेंड भी नहीं हो सकता, आर ये हो सकता, और हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ए आर नहीं है, ए क्यू है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसके अंदर हमको क्या दिया गया, ए आर बी पी। सी एस दिया गया, सी यानी फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर किसके अंदर पाए जाते हैं, थाइलाकॉइड के अंदर। तो सी का हो गया एस, एक्सोनिम डी यानी कि सीलिया का रहता, क्यू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 4 में से थर्ड है, ए आर बी पी सी एस डी क्यू। अब हम यहाँ टिक कर लेंगे। यहाँ भी हमें अब लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। पहले हमारे पास क्या है, एमाइलोप्लास्ट। लिस्ट 1 में एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। एलायो के अंदर क्या आ जाता है, ऑयल के सब्सटेंसेस आ जाते हैं। लिस्ट 2 में है स्टोर प्रोटीन, स्टोर ऑयल एंड फैट, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कैरोटेनॉइड, पिगमेंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पहले क्या है हमारे पास, ए एमाइलोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या रहता है, ये स्टोर करता कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, आर, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्या है हमारे पास सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स रहते। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या रहते, कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते। तो बी का क्या हो जाएगा आंसर, एस हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस में देख लेंगे, ए आर बी एस किसके अंदर पाया जा रहा है, ए आर नहीं है, ए एस है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ए क्यू भी नहीं हो सकता, ए आर ये ऑप्शन करेक्ट है, ए एस भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। यहाँ भी अब हमें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें कौन से दिए गए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, कोलमनार एपिथेलियल सेल्स, देन ट्रैकी। और लिस्ट 2 में लॉन्ग एंड नैरो, राउंड एंड बाइकॉन्केव, अमीबॉइड, एलोंगेटेड। अब हम पहले देख लेंगे, फर्स्ट हमें क्या दिया गया, रेड ब्लड सेल्स दिया गया। क्या दिया गया हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैसे रहते, राउंड एंड बाइकॉन्केव रहते। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू हो जाएगा, ए क्यू। यहाँ लिख लेंगे हम ए क्यू। वाइट ब्लड सेल्स कैसे रहते हैं हमारे पास, वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड रहते, बी आर। बी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तब हम ऑप्शंस में देख लेंगे, ए क्यू बी आर किसके अंदर पाया जा रहा, ए क्यू बी आर, ये तो दो गलत है, ए क्यू बी आर। तो ए क्यू तो पाया जा रहा है, लेकिन बी आर नहीं पाया जा रहा, बी पी पाया जा रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड, ए क्यू बी आर सी पी डी एस। पहले हम दो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से ऑप्शंस को करेक्ट देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें आके देख लिए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब 64 भी मैच का ही है। लिस्ट 1 में हमें क्या क्या दिया गया, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिस्ट 2 में क्या क्या दिया गया हमें, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम और राइबोसोम।
और हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से। अब हम मैच करेंगे। डबल मेम्ब्रेन किसके अंदर पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, Q। और सिंगल मेम्ब्रेन किसके अंदर पाई जाती, सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल के अंदर पाई जाती, तो बी का हो जाएगा P। अब हम यहाँ देख लेंगे AQBP कौन से ऑप्शन में पाया जा रहा, AR AS AR। तो ये 3 ऑप्शंस भी रॉन्ग है और ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि AQ इसके अंदर ही बताया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि AQBPCSDR। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। यहाँ भी हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करने का है, मैच करने का है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या रहते हैं, बेजल बॉडी है सीलिया और फ्लैजेला की। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, R। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में काम करता। तो बी का हो जाएगा S। अब AR BS से हम पहले ऑप्शंस में देख लेंगे, AR नहीं है AP है तो ये ऑप्शन गलत है, और AR है तो ये हम देख लेंगे इसे भी, AP ये ऑप्शन भी गलत है, AR के बाद BS आना चाहिए, यहाँ BP आ रहा, P के जगह अगर ऐसा आया तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ P आ गया, इस वजह से ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर विल बी 4, ऑप्शन नंबर 4 AR BSCQDP, आंसर विल बी 4। Question number 66 is, which of the following pair are correctly matched? सेल ऑर्गेनल फंक्शन, सेल ऑर्गेनल फंक्शन के अंदर क्या है, राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस है, फिर उसके बाद सेकेंड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स डीएनए सिंथेसिस, थर्ड है इंक्लूजन बॉडीज फूड स्टोरेज, और फोर्थ है न्यूक्लियस एटीपी सिंथेसिस। हमें क्या बताने का है, करेक्टली मैच बताना है। तो राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता, प्रोटीन सिंथेसिस करता, ये बात तो सही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या डीएनए सिंथेसिस करता, नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो डीएनए सिंथेसिस नहीं करता, तो ये रॉन्ग है। थर्ड देख लेंगे हम, इंक्लूजन बॉडीज क्या करते, फूड को स्टोर करते, हाँ ये बात सही है। न्यूक्लियस एटीपी सिंथेसिस नहीं करता, तो इसके अंदर 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, वो कौन से है, 1 एंड 3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4th, 1 एंड 3। चूज द इनकरेक्ट मैच। अब हमको यहाँ क्या दिखाना है, इनकरेक्ट मैच बताने का है। न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस के अंदर आरएनए रहता, यस ये बात सही है, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता, हाँ ये बात भी सही है। साइटोस्केलेटल के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता, राइबोसोम करता, लाइसोसोम नहीं करता, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, आंसर नंबर 2। अब हमें यहाँ दूसरे 68 क्वेश्चन में भी इनकरेक्टली मैच पेयर्स देखना है, इनकरेक्टली मैच पेयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता, यस ये बात सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता, हाँ ये बात भी सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता, हाँ ये बात भी सही है। लेकिन गोल्जी अपैरेटस ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स का काम नहीं करता, जो यहाँ इनकरेक्ट है यानी मिसमैच है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, व्हाट इज दैट, गोल्जी अपैरेटस ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ भी अब हम क्या देखेंगे, इनकरेक्टली मैच पेयर को हम यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है हमें। पहले हमारे पास यहाँ क्या है, प्राइमरी वॉल डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, हाँ ये बात सही है। फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस फेस, हाँ ये बात भी सही है। कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन करता, हाँ ये बात भी सही है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एटीएस, ये बात गलत है क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम रहता वो 70S का पाया जाता, और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम रहता वो 80S का पाया जाता। इसलिए प्रोकैरियोटिक को यहाँ अगर उन्होंने 70S देते थे तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता था, लेकिन उन्होंने यहाँ 80S दे दिए, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्या ये बात सही है, यस ये सही है।
वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। क्या ये ऑप्शन भी करेक्ट है? यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। प्लांट सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। ये बात क्या है? गलत है ये बात। लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन्स एरिथ्रोसाइट हैज़ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? वो है सी, प्लांट सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स। ये बात इसके अंदर क्या है? इनकरेक्ट दी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आंसर विल बी 2। Go through the following statements and find out the correct set of statements। अब हमें यहाँ क्या देखना है? करेक्ट set of statements देखना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? The cytoplasm is the main arena of cellular activities in plants and animals। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। सेकेंड है, सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया इज टाइटली लिंक 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर रहती, 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहती। फिर उसके बाद हमारे पास सी है, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिज्म। क्या ये बात सही है? यस, ये बात सही है। कॉन्वेक्स फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज इज मैच्योरिंग फेस। जो कॉन्वेक्स फेस रहता है गोल्जी बॉडीज के, हम उसे मैच्योरिंग फेस बोलते? नहीं, हम उसे मैच्योरिंग फेस नहीं बोलते। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? ए सही है और सी सही है। अब हम ऑप्शंस में देख लेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए एंड सी। अब हमें यहाँ क्या बताना है? 72th क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। हाँ, ये बात सही है। सेकेंड है हमारे पास प्लांट सेल पॉजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये बात भी सही है। यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। हाँ, ये बात भी सही है। हमको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो चुका है? थर्ड है, यानी कि एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स एंड गोल्जी बॉडीज विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। मार्क कर लेंगे हम यहाँ थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद रखना, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोल रहे, हमें यहाँ क्या बोल रहे? इनकरेक्ट बोल रहे। तो हमारे पास फर्स्ट है, प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ये बात सही है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। सेकेंड है हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम while in other it is called the capsule। ये बात भी सही है। और हम देख लेंगे अब फोर्थ, extensions into the cytoplasm of cyanobacteria which contain pigments। ये बात भी सही है। तो हमारे पास गलत बात कौन सी है? फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्रोमैटोफोर्स आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच कंटेन पिगमेंट्स। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल इन नेचर। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल रहता है, इम्परमिएबल नहीं रहता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड।